आदमी डर के मारे कांप उठा जब उसने देखा कि होटल की छत पर लटकता झूमर खुद ब खुद घूमने लगा है। वो अभी उठकर देखने ही वाला था कि झूमर अचानक नीचे गिर पड़ा। सौभाग्य से आदमी की रफ्तार तेज थी, वो एक झटके में बच निकला। लेकिन तभी जहां झूमर गिरा था वहां अचानक दो रहस्यमयी लड़कियां प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, अगर तुम इस डरावने होटल से बचना चाहते हो तो बाहर जाने का रास्ता तुम्हारे कमरे में ही है। मगर बिना किसी सबूत के ये बात सुनकर आदमी को यकीन नहीं हुआ, पर बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था। घबराहट में वो पागलों की तरह कमरे में खोजबीन करने लगा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिर अचानक जब उसने अलमारी को धक्का दिया तो उसके पीछे एक अजीब सी सुरंग दिखाई दी जो किसी जीवित चीज की तरह हिल डुल रही थी। उसके भीतर अजीब सी टेंटकल्स, छोटे छोटे हाथ हिल रहे थे, मानो किसी राक्षस की आंतें हों। वो कुछ पल वहीं ठिठक गया, लेकिन होटल धीरे धीरे सिकुड़ रहा था और जिंदा बचने के लिए उसे मजबूरी में उस सुरंग में उतरना पड़ा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी नजर आई। उसे लगा शायद यही बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रोशनी के पार एक अजीब जीव का भ्रूण था। वो उसे ध्यान से देखने लगा और डरते डरते हल्का सा छू लिया। अचानक भ्रूण के अंदर का जीव हिलने लगा और धीरे धीरे पास आने लगा। आदमी ने हल्के से थपथपाया और अगले ही क्षण उस जीव का असली रूप सामने आ गया। असल में पूरा होटल ही उस राक्षसी जीव के अंडे का पोषण बन चुका था। भ्रूण जितना बढ़ता गया होटल की दीवारें उतनी ही सिकुड़ती गईं। तभी जीव पागल हो उठा, सुरंग सिकुड़ने लगी, दीवारें मांस और खून से लथपथ हो गईं। बाकी कमरे के लोग भी अब भागते हुए यहाँ पहुंच गए, लेकिन डरने के बजाय वे घुटनों के बल बैठकर उस जीव की पूजा करने लगे और फिर बिना हिचक नीचे रेंगती टेंटकल्स को रौंदते हुए आगे बढ़ गए। वो जीव दर्द में तड़प रहा था और आदमी ने अचानक एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो पूरे जोर से आगे कूदा और भ्रूण के अंदर चला गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, वो मरा नहीं, बल्कि खुद को उसने एक गहरे शांत महासागर में तैरता हुआ पाया। और तभी उसे एहसास हुआ वो जीव कोई और नहीं बल्कि क्थुल्हू था। क्थुल्हू ने उसे 2 बार घेरा और फिर उसे अपने साथ ले जाकर समुद्र की गहराइयों में चमकते हुए द्वार की ओर तैरने लगा।